बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। आप अमेरिका में आते हैं, नए हैं, आपको काम की ज़रूरत है, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोर पर जाते हैं नौकरी तलाश करने के लिए। तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है आपको काम करने वाले बंदों से वास्ता पड़ता है जो कि वहाँ के मुलाजिम होते हैं। उनमें से दो किस्म के लोग होते हैं, एक पाकिस्तानी और दूसरा गैर पाकिस्तानी। गैर पाकिस्तानियों से मुराद गोरा काला वगैरह कोई भी हो सकता है। अगर तो कोई गोरा है या काला या जो भी है, लेकिन सिर्फ ये कि पाकिस्तानी नहीं है। आप उसके पास जाते हैं और उसको ये कहते हैं कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है। वो सबसे पहले तो आपको अच्छे तरीके से वेलकम करेगा। उसके बाद अगर उस स्टोर पर किसी बंदे की ज़रूरत हुई तो वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इस स्टोर के मालिक के पास जाना है या मैनेजर या जहाँ भी जाना है, जिसके पास भी जाना है, वो आपको बड़े खूबसूरत तरीके से समझा देगा कि आपको ये नौकरी हासिल करने के लिए क्या करना है। अगर उस स्टोर पर किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होगी तो भी वो आपको मायूस नहीं करेगा, बल्कि आपको ये मशवरा देगा कि आप कम अज़ कम अप्लाई कर लें, बाकी कहीं और भी जॉब आप ढूंढ लें। और हो सकता है कि आप अप्लाई करें और एक दो दिन में आपको यहाँ ही काम मिल जाए। कम अज़ कम आपको मायूस नहीं करेगा, वहाँ से खुश करके ही भेजेगा। लेकिन अगर उसकी जगह कोई पाकिस्तानी हुआ, आप उसके पास जाते हैं कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तो अगर उसे पता चल गया कि आप पाकिस्तानी हैं तो सबसे पहले तो वो ये पूछेगा कि आप अमेरिका कैसे आ गए, आपको वीज़ा किसने दे दिया। और अगर आप नौजवान हैं तो उसे दुख होगा, अगर आप खूबसूरत हैं तो और दुख होगा, अगर आप लीगल तरीके से अमेरिका में आए हैं तो और ज़्यादा दुख होगा, और अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो फिर 3 दिन के लिए उसके ऊपर रोटी हराम हो जाएगी, वो भी अपने घर की। और अगर उस स्टोर पर ज़रूरत हुई भी तो भी वो आपको ये नहीं कहेगा कि स्टोर पर किसी बंदे की ज़रूरत है, वो यही बोलेगा कि यहाँ काम नहीं है और आपको मायूस करने की कोशिश करेगा। वो कभी भी आपकी हौसला अफजाई नहीं करेगा। और दूसरा आपको ये मशवरा ज़रूर देगा कि बेहतर ये है कि आप कनाडा चले जाएं, और साथ ये भी कहेगा कि पूरे अमेरिका में नौकरी का कोई मसला नहीं है, लेकिन इस स्टोर पर काम नहीं है, इस स्टोर पर किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहेगा कि मैं ख़ुद यहाँ बहुत तंग हूँ। जो स्टोर का मालिक है वो काम ज़्यादा लेता है, पैसे कम देता है, और चूँ चढ़ां भी सारा दिन होती रहती है। जिस्मानी और जहनी दोनों किस्म की थकावट यहाँ पे होती है। इस वजह से मैं भी यहाँ से बस जाने वाला हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो कई सालों से वहाँ पर काम कर रहा होगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके साथ ही उसी स्टोर पर काम करें। वो आपको ना तो आपकी हौसला अफजाई करेगा और ना ही वो आपकी किसी किस्म की कोई छोटी सी मदद करेगा, बल्कि मदद करने की कोशिश भी करेगा। वो आपको मायूस ही करेगा और ख़ुद कई अरसे से वहीं पर काम कर रहा होगा, लेकिन आपको यही महसूस करवाएगा कि मैं खुश नहीं हूँ और इस स्टोर पर बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, मसाइल होंगे और हर किस्म की परेशानियाँ भी हो सकती है। तो बेहतर ये है कि कहीं और चले जाएं, और वैसे भी उस स्टोर पर काम के लिए किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। अब ये नहीं कि अमेरिका में कोई भी पाकिस्तानी किसी की मदद नहीं करता। अमेरिका में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। हमारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि अपना नुकसान करके अपने दूसरे पाकिस्तानी भाई को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और शायद उन्हीं की वजह से आए रोज़ जो पाकिस्तान से अमेरिका में अपने पाकिस्तानी लोग आते हैं वो किसी न किसी ज़रिए से यहाँ सेटल हो जाते हैं। उनकी वजह वही लोग हैं कि वो उनकी मदद करते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब ये आप की किस्मत है, आप अमेरिका में आते हैं, आपको कोई अच्छा बंदा मिलता है यहाँ के बुरा मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तानियों की अक्सरियत है वो पाकिस्तानियों की मदद नहीं करती, मदद ले लेती है, लेकिन करते वक्त मालूम नहीं क्या हो जाता है कि सिर्फ इतना उनको जब ये पता चल जाए कि ये बंदा पाकिस्तानी है तो उनके अंदर अजीब सी एक जलन, अजीब सा हसद और अजीब सी परेशानी, कश्मकश शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप अगर अमेरिका में आएँ तो इस बात को भी जहन में रखें कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। अब ये आपकी किस्मत है कि आपको कोई अच्छा बंदा मिलता है यहाँ के बुरा।
اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بزرگوں کا بھی، اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجیے، اور فلسطین کے لیے ضرور دعا کیجیے، خدا تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔